हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम व्याकरण बोध के अध्याय 5 उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। किसी भाषा में शब्दों के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। साथ ही नए शब्द बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हिंदी भाषा में शब्द रचना में जो विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, उनमें उपसर्ग लगाने तथा प्रत्यय जोड़ने का प्रमुख योगदान है। प्रस्तुत अध्याय में हम उपसर्ग का विस्तार से उल्लेख करेंगे। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इनके योग से नवीन शब्द की रचना हो जाती है। जैसे पराक्रम, उपहार। यहाँ परा और उपसर्ग के कारण क्रम तथा हार शब्दों के अर्थ में विशेषता आ गई है। पराक्रम का अर्थ हो गया बल या शौर्य और उपहार का अर्थ हो गया भेंट या सौगात। अब हम जानेंगे उपसर्ग के प्रकार। हिंदी में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्गों से नवीन शब्दों की रचना की जाती है। पहला है संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग तथा तीसरा उर्दू और अरबी फारसी के उपसर्ग। आइए देखें संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं। इस तालिका में संस्कृत के उपसर्ग, अर्थ और उसके उदाहरण दिए हुए हैं। अंतः, अंतर, इसका अर्थ होता है भीतर। इसका उदाहरण है अंतःकरण, अंतर्मन, अंतर्यामी, अंतर्देशी। अति, अति का अर्थ होता है अधिक या सीमा से परे। इसका उदाहरण है अत्याचार, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यधिक। अगला उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर या अधिक। इसका उदाहरण है अधिकृत, अधिपत्र, अधिनायक, अधिभार। अगला उपसर्ग है अनु। इसका अर्थ होता है पीछे, छोटा या समानता। इसका उदाहरण है अनुशासन, अनुताप, अनुबंध, अनुचर, अनुरूप। अगला उपसर्ग है अप। इसका अर्थ होता है बुरा या विरुद्ध। इसका उदाहरण है अपयश, अपवाद, अपभ्रंश, अपमान, अपव्यय। अगला उपसर्ग है अभी। इसका अर्थ होता है सामने, अधिकता। इसका उदाहरण है अभिव्यक्त, अभिलेख, अभिनेता, अभिनव। अगला उपसर्ग है अव। इसका अर्थ होता है बुरा या हीन। इसका उदाहरण है अवमान, अवसान, अवशेष, अवतार। इसी प्रकार इस तालिका में आ, उत, उद, उप, चिर, दुर, दुस, निर, निश, नी, परा, परी, अनुर, पुनर, पर, पुरा, प्रा, प्रति, वि, शा, सत, सह, सम, सु, स्वा। इन शब्दों के अर्थ और उनके उदाहरण दिए गए हैं। आइए अब हम देखें हिंदी उपसर्ग। इस तालिका में हिंदी उपसर्ग, उसके अर्थ और उदाहरण दिए हुए हैं। आ का अर्थ होता है अभाव। इसका उदाहरण है अपलक, अस्पष्ट, अचल, अटल, अछूता। अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा। इसके उदाहरण हैं अध कचरा, अध खिली, अध जल, अध पका। अगला उपसर्ग है अन का अर्थ होता है निषेध या अभाव। इसका उदाहरण है अनबुझ, अनबोल, अनपढ़, अनमोल, अनसुनी, अनजान। अगला है उन का अर्थ होता है एक, कम। इसका उदाहरण है 59, 49, 29, 69। अगला उपसर्ग है औ या अव। इसका अर्थ होता है हीन। इसके उदाहरण है औढ़र, अवगुण, औचर, औचट, अवलेह,
अवगुण। इसी प्रकार इस तालिका में क, कु, चौ, दु, नी, पर, बिन, भर, सु, सा के अर्थ और उनके उदाहरण दिए हुए हैं। आइए अब हम जानें उर्दू और फारसी के उपसर्ग। कम। कम का अर्थ होता है हीन या थोड़ा। इसके उदाहरण हैं कम वक्त, कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल। अगला उपसर्ग है खुश। इसका अर्थ होता है प्रसन्न या अच्छा। इसका उदाहरण है खुश नसीब, खुशबू, खुश मिजाज, खुशहाल। अगला उपसर्ग है गैर। इसका अर्थ होता है भिन्न या निषेध। इसके उदाहरण हैं गैर सरकारी, गैर मर्द, गैर वाजिब, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदारी। अगला उपसर्ग है दर। इसका अर्थ होता है मैं। इसके उदाहरण हैं दरअसल, दरमियान, दरकिनार, दरगुजर, दरकार। स्टूडेंट्स, इसी तरह इस तालिका में ना, ब, बद, बा, ला, सर, हम और हर इन उपसर्गों के अर्थ और उनके उदाहरण बताए गए हैं। आइए अब हम जानें उपसर्ग के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। जिस प्रकार का शब्द होता है उसके साथ उसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, अर्थात तत्सम शब्द के साथ तत्सम संस्कृत तथा तद्भव शब्द के साथ तद्भव हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पूत हिंदी का शब्द है, इसलिए इसके साथ सा हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग होगा। जैसे सा धनपूत, सपूत। पुत्र संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसके साथ संस्कृत के उपसर्ग सु का प्रयोग होगा। जैसे सु धनपुत्र, सुपुत्र। उर्दू के शब्दों के साथ उर्दू के उपसर्ग का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे बू उर्दू शब्द है, जिसके साथ उर्दू के उपसर्ग बद का प्रयोग उचित है, अतः शब्द हुआ बदबू। इसी तरह गंध तत्सम शब्द है, जिसके साथ दुर उपसर्ग लगेगा। जैसे दुर धन गंध, दुर्गंध। इसी प्रकार रोज रोज के साथ हर लगेगा, हर रोज। और दिन के साथ प्रति लगेगा, प्रतिदिन। सो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है इस पाठ का पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।